अगर आप भी रोजमर्रा के खर्चों के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरह फ्री नहीं रहेगा। कुछ खास ट्रांजैक्शन पर बैंक की तरफ से चार्ज वसूला जाएगा। यह नियम 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। खास तौर पर आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए यूपीआई को लेकर नया चार्जिंग सिस्टम लागू कर दिया है। पहले से ही यस बैंक और एक्सिस बैंक इस प्रक्रिया को लागू कर चुके हैं और अब आईसीआईसीआई बैंक भी उसी रास्ते पर है। आइए जानते हैं कि ये नया नियम क्या है, किसे चार्ज देना होगा और किन लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अब तक हम सभी यूपीआई को एक फ्री सर्विस मानकर इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन बैंकों पर बढ़ते खर्च के चलते अब वे इस सर्विस पर कुछ फीस वसूलने लगे हैं। शुरुआत यस बैंक और एक्सिस बैंक ने की थी, लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक ने भी यह घोषणा कर दी है कि वह 1 अगस्त 2025 से यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लेगा। हालांकि यह चार्ज हर किसी पर लागू नहीं होगा, बल्कि यह कुछ खास परिस्थितियों में ही लिया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक के मुताबिक जो पेमेंट एग्रीगेटर जैसे कि रेजर पे, फोन पे बिजनेस, पेटीएम फॉर बिजनेस आदि आईसीआईसीआई बैंक में एस्क्रो अकाउंट रखते हैं, उनसे 0.02% फीस ली जाएगी। इस चार्ज की अधिकतम सीमा 6 रुपए तय की गई है। वहीं अगर किसी पेमेंट एग्रीगेटर का एस्क्रो अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में नहीं है तो वहां फीस बढ़कर 0.04% हो जाती है और इसकी अधिकतम सीमा 10 रुपए होगी। यानी जितना बड़ा ट्रांजैक्शन उतना ज्यादा चार्ज, लेकिन यह एक तय सीमा से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। अगर कोई व्यापारी या प्लेटफॉर्म आईसीआईसीआई बैंक में ही अपना अकाउंट रखता है और ट्रांजैक्शन सीधे उसी अकाउंट में सेटल होता है तो ऐसे मामलों में कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह नियम केवल उन्हीं पर लागू होगा जो पेमेंट एग्रीगेटर के जरिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। यानी जो व्यापारी सीधे बैंक से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस चार्ज से राहत मिल सकती है। इससे छोटे व्यापारियों को फायदा होगा जो अपने ग्राहकों से सीधे यूपीआई के जरिए पेमेंट लेते हैं। यस बैंक और एक्सिस बैंक पहले ही यह प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। पिछले कुछ महीनों से ये बैंक पेमेंट एग्रीगेटर से इस तरह के ट्रांजैक्शन पर चार्ज वसूल रहे हैं। बैंकों का कहना है कि यूपीआई जैसी फ्री सर्विस को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने संचालन खर्चों की भरपाई करनी पड़ रही है और इसके लिए कुछ खास किस्म के ट्रांजैक्शन पर यह चार्ज जरूरी हो गया है। अब आईसीआईसीआई बैंक भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गया है। फिलहाल आम ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपीआई से सीधे किसी दोस्त, रिश्तेदार या दुकान पर पेमेंट करते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह चार्ज सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर के जरिए प्रोसेस किए गए ट्रांजैक्शन पर ही लागू होगा, यानी B2B या प्लेटफॉर्म बेस्ड पेमेंट पर। हाँ, इसका अप्रत्यक्ष असर ग्राहकों पर तब पड़ सकता है जब मर्चेंट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये चार्ज आगे बढ़ाकर प्रोडक्ट की कीमत में शामिल कर दें। यूपीआई भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है और इसे अभी तक पूरी तरह मुफ्त सेवा के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन अब बैंकों की बढ़ती लागत के चलते उसमें थोड़ा बदलाव आ रहा है। हालांकि सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ से इस पर फिलहाल कोई सीधा चार्ज नहीं है, लेकिन बैंक अपने स्तर पर ऐसे कदम उठा रहे हैं ताकि सिस्टम को लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।